मंडेला इफेक्ट पर कुरान क्या कहता है, इस बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, जो लोगों की थ्योरी है कि पास्ट बदल दिया गया है, कुछ और था अब कुछ और कर दिया गया है, तो देखिए ये टाइम ट्रेवल, रिवर्स टाइम ट्रेवल तो पॉसिबल नहीं है, उसकी तो कोई कोई बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है। तो असल में हुआ क्या है, देखिए आप कुरान में वाक़या देखेंगे, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या है, जहाँ वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक बस्ती में लेके जाते हैं। तो वो देखिए 3 वाक़यात हैं जिनको वो फ़िक्स करते हैं। एक बच्चा है जो बड़ा होके अपनी कुफ़्र और अपनी बदमाशियों और अपनी शर की वजह से बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी करेगा अपने माँ-बाप के लिए, उसको कत्ल कर दिया जाता है। तो बेसिकली एक ये वाक़या है। दूसरा वाक़या है कि एक गरीब बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, यतीम बच्चे, उनके माँ-बाप नहीं हैं। उन्होंने दीवार के नीचे एक खज़ाना छुपाया हुआ है और वो दीवार गिरना चाहती थी, गिरने वाली थी, तो उसको हज़रत खिज़र ने सीधा कर दिया, और ताकि वो जब बालिग हों, जब वो समझ-बूझ रखें, तब वो गिरे दीवार और वो खज़ाना वो ले लें। इसी तरह एक वाक़या है, कश्ती में वो सवार हो रहे थे, तो कश्ती का जो जो फट्टा था, वो फट्टा उन्होंने तोड़ दिया। तो इसलिए तोड़ दिया क्योंकि आगे बादशाह है, वो बादशाह अगर अच्छी कश्ती होती तो वो उसको इनसे छीन लेता, तो कश्ती में ऐब डाल दिया ताकि वो उसको छीन ना सके। तो ये 3 वाक़यात हैं, उन्होंने फ़िक्स कर दिया। बेसिकली क्या है, जो एक एक मल्टीवर्स थ्योरी जो होती है, बिल्कुल एज़ सच तो हम उसको सही नहीं मानते। उसमें क्या है कि एक साथ बहुत स मैं हम सब लोग जो हैं, हमारे जैसी ही एक बहुत सारी दुनिया, यानी कि अनगिनत दुनिया है। अनगिनत ब्रह्मांड, अनगिनत आलम या यूनिवर्स हमारे साथ-साथ बराबर में कहीं मौजूद हैं। तो वो तो ख़ैर मुझे समझ में नहीं आता इतना कुछ, लेकिन मैं जो समझता हूँ उसमें हमारी ज़िंदगी के जो टर्निंग पॉइंट्स हैं, जहाँ हम डिसीज़न ले सकते हैं। तो जो हमारी लोहे महफूज़ है, लोहे महफूज़ के वजह से अल्लाह ताला ने ऐसे सिमुलेशन चला रखे हैं, ऐसी दुनियाएँ चला रखी हैं, ऐसे सिमुलेशन, जैसे 3D सिमुलेशन हमारा होता है, उस तरह के सिमुलेशन चलाए हुए हैं, जिसमें वो क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ आदमी के साथ हैं, बड़ी बेसिक पॉसिबिलिटीज़ वो उसमें चलाई हुई हैं। तो अब इस तरह करेगा, उस तरह करेगा। तो जब वो कोई चीज़ रास्ते से भटक रही है, जिस तरफ अल्लाह ताला लेके जाना चाहता है, उधर नहीं जा रही, तो वो चीज़ वहाँ से भटकने के उसको फ़िक्स किया जाता है। जैसे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को भेजा गया कि इसको फ़िक्स कर दो, इस बच्चे को कत्ल कर दो, ये फट्टा तोड़ दो और ये दीवार को सीधा कर दो। तो उस वाक़ये को फ़िक्स कर दिया गया ताकि वो किसी और तरफ ना चला जाए। तो वो वाक़या बेसिकली जाना था किसी और तरफ, चला गया किसी और तरफ। इस वजह से वो चीज़ हो सकता है कि वो लोगों के माइंड में वो चीज़ रह जाए और उस चीज़ को जो है वो उनकी मेमोरी में रह जाए कहीं किसी तरह से, या वो जो सिमुलेशन जो उनके लिए चल रही है वो किसी तरह उनके पास आ जाए, उनके माइंड से वो कनेक्ट हो जाए सिमुलेशन, ऐसा कुछ शायद कुछ हो सकता हो। तो ये वजह हो सकती है कि ये जो मंडेला इफेक्ट है उसका एक ये कारण भी हो सकता है, लेकिन इतनी बड़ी कोई चीज़ हमें आज तक महसूस नहीं हुई है कि वो चीज़ तो वैसे थी और मैं इस तरह ऐसे देख रहा हूँ इसको। इतनी बड़ी अगर हो सकता है आपकी ज़िंदगी में ऐसी भी कोई चीज़ हो जो आप कुछ और समझते हो, लेकिन हकीकत जब आपने देखा तो कुछ और निकली हो। तो ये उस वजह से हो सकता है, ये मंडेला इफेक्ट की वजह ये हो सकती है कि वो चीज़ को फरिश्तों ने या अल्लाह ताला ने जिन लोगों को जिन फरिश्तों को उस पर मुकर्रर किया हुआ है, उन्होंने उसको वहाँ से फिक्स कर दिया है, मतलब उसका ट्रैक जो है रास्ता बदल दिया है। तो ये वजह हो सकती है। इसी वजह से जो देजावू जिसे बोलते हैं, तो देजावू की भी ये वजह वजह यही हो सकती है कि वो जो हमारी टाइमलाइन कह लें या जो सिमुलेशन हमारे लिए चल रही है, उसमें कुछ हो रहा है। तो एक पॉइंट पर वो कुछ पॉइंट्स हैं, मतलब चेक पॉइंट्स हैं, जहाँ जाकर आपको लगता है कि हाँ यार, ये चीज़ तो बिल्कुल फिक्स है, मैं इस यहाँ तो मुझे आना ही था, इस पॉइंट पर तो मुझे आना ही था। तो वो जो आपके लिए सिमुलेशन पहले से रन है, जिसे हम कहते हैं कि अल्लाह ताला को सब मालूम है, तो मालूम है वो कि हाँ ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, इस तरह करेगा तो इधर जाएगा, ये करेगा तो इधर जाएगा, वो सारा उसे अल्लाह ताला को मालूम है। तो वो सिमुलेशन एक तरह से है, और वही सिमुलेशन क़यामत में अल्लाह ताला इंसान को दिखा भी देगा कि ये देखो तुम पर ये मुसीबत आने वाली थी। हम बोलते हैं कि दुआ से, सदक़े से मुसीबत दूर होती है। तो तुमने ये दुआ करी थी या ये सदका किया था, तो तुम्हारे पर ये मुसीबत आ रही थी, देखो अगर तुम सदका ना करते तो फिर तुम्हारे साथ ये होता। तो वो एक तरह की सिमुलेशन इंसान को चलाकर अल्लाह दिखा सकता है, ये देखो ये कुछ होने वाला था। इंसानों को समझ में आएगा कि हाँ ये वाकई सही है, इसने मुझे बचा लिया, अब मैं इस रास्ते पर चला गया था। तो वो उसकी असल हकीकत है जो वो ज़िंदगी में करता है। और वो जो सिमुलेशंस उसके लिए चल रही हैं साइड बाय साइड, लोहे महफूज में एक पूरा कह सकते हैं, एक पूरा एक दुनिया बसाई गई है जो सिर्फ गेम की तरह, जैसे हम वीडियो गेम खेलते हैं उस तरह है। तो बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि क्या हमारी दुनिया एक वीडियो गेम है? हमारी दुनिया वीडियो गेम नहीं है। ये अल्लाह ताला का साफ साफ इरशाद है
कि हमने अगर खिलौना बनाना होता तो हम कोई खिलौना बना लेते, खेलना होता हमने। तो ये कोई वीडियो गेम नहीं है जिससे अल्लाह ताला खेल रहा है। वो अलग से वीडियो गेम हो सकती है, एक सिमुलेशन अलग से हो सकती है, जहाँ सिर्फ एक फेक कैरेक्टर हैं हमारे जैसे, बिल्कुल हम एज ए कैरेक्टर वहाँ हैं और हमें दिखाया गया है वहाँ। जैसे हम 3D में अपनी एक क्या बोलते हैं सिमुलेशन बनाएं, हम अपना 3D में एक कार्टून बनाएं और उससे उसके हाथ पैर हिलाएं, तो उस तरह का कुछ हो सकता है, लेकिन उसकी कोई हकीकत नहीं है, वो सिर्फ एक कह सकते हैं कि एक सिर्फ इमेजिनेशन है, वो सिर्फ दिख रहा है, हकीकत उसकी कुछ नहीं। उसी तरह हमारी जो असल हकीकत है वो हम हैं, लेकिन वहाँ जो दिख रहा है, वो जो सिमुलेशन कुछ चल रही हैं, वो सिर्फ सिमुलेशन है, जिस तरह हमारे गेम में सिमुलेशन होते हैं। गेम सिर्फ पीसी के अंदर गेम है, या जो स्क्रीन है उसके अंदर वो दिख रही है, उसके बाहर कुछ नहीं है। तो वैसा हो सकता है, और उसी से हमें वो डेजावू का जो इफेक्ट है वो वहाँ से आता हो। तो मैं समझता हूँ कि मंडेला इफेक्ट का कुछ कनेक्शन वहाँ से हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स हमारे जो हम गलत रास्ते पर जा रहे थे, जहाँ अल्लाह ताला को हमें भेजना नहीं है, तो वो वहाँ किसी फरिश्ते को भेजता है और उस चीज़ को फिक्स कर देता है और वहाँ से हमारा रास्ता पलट देता है। तो ये वजह हो सकती है बड़ी, जो कुरान और सुन्नत की नज़र में मंडेला इफेक्ट की और डेजावू की हो सकती है। फ़ी अमानिल्लाह।